आज हम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम डिस्कस कर रहे हैं। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो होती है वो बेस्ड ऑन होती है टाइम क्वांटम पर। इसका हम न्यूमेरिकल देख रहे हैं। इसका क्राइटेरिया जो होता है वो टाइम क्वांटम होता है, मोड जो होता है वो प्रिमिटिव होता है। उसके बाद हमारे किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए हमें जो चीज़ें पता होनी चाहिए दैट इज़ टर्न अराउंड टाइम इक्वल्स टू एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। वेटिंग टाइम जो होता है वो निकालने के लिए हमें टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम को लेस करना होता है। एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है या एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है तो उन सबको कैलकुलेट करके डिवाइड कर देते हैं जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हों। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, हमारे पास 4 प्रोसेसेस दे रखी हैं और हमारे पास जो टर्न अराउंड टाइम है, वेटिंग टाइम हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन। तो कैसे करते हैं हम इनको? हमारे पास सारे प्रोसेसेस गिवन है जिनका अराइवल टाइम क्या है, 0 है। हमारा टाइम क्वांटम गिवन होता है राउंड रॉबिन के क्वेश्चंस में। जो हम सबसे पहले देखते हैं दैट इज टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम 4 है। हमारा जो प्रोसेस रन करेगा वो 4 पे रन करेगा। ये हमारा सबका अराइवल टाइम P1 0 है, तो हमारे सारे प्रोसेसेस क्या होंगे, रेडी क्यू में आ जाएंगे। और उसके बाद एक प्रोसेस हमारा जो भी रेडी क्यू में सबसे पहले था वो हमारा उठ के रनिंग स्टेट में आ जाएगा। अब हमारा ये सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमारा राउंड रॉबिन का मोड जो होता है वो प्रिमिटिव होता है, तो हमारा सबसे पहले प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा 4 मिलीसेकंड के लिए, क्योंकि टाइम क्वांटम जो है वो 4 दे रखा है, फुल्ली एग्जीक्यूट नहीं होगा। 4 के लिए चला। देन उसके बाद हमारा जो प्रोसेस आया है वो P2 है, क्योंकि हमारा रेडी क्यू में P2 आया है। अब जैसे ही हमारा P1 प्रोसेस कंप्लीट हुआ था, अभी इसमें क्या हुआ था, अभी P1 प्रोसेस फुल्ली कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए हमने उसको अगेन रेडी क्यू में लिख दिया है। अब हमारा जो प्रोसेस आएगा वो P2 है। P2 हमारा कितने मिलीसेकंड के लिए चलेगा, 4। और 4 और 4 कितना हो गया, 8। अभी जो हमारे पास रिमेनिंग बचा है दैट इज 3। अब हमारे पास जो प्रोसेस आएगा दैट इज P3। रेडी क्यू से उठ के सीधा हमारा प्रोसेस किस में आता है, रनिंग क्यू में। तो हमारा ये 3 मिलीसेकंड्स के लिए चलेगा। टाइम क्वांटम क्या दे रखा है, 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो प्रोसेस चलेगा दैट इज P4। ये फुल्ली एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि इसका टाइम क्वांटम कितना दे रखा है, 4। उसके बाद हमारा जो प्रोसेस आएगा दैट इज P1। जब हमारा P2 एग्जीक्यूट हुआ था तो ये हमारा रिमेनिंग बचा था 3, दैट्स वाई ये उसी टाइम पे क्या आ जाता, रेडी क्यू में आ जाता। अब हमारा जो P1 प्रोसेस आया है कितना एग्जीक्यूट होगा, 4 फुल्ली एग्जीक्यूट हो जाएगा। और कितना हो गया यहाँ पे, 14 और 4 18। उसके बाद हमारा जो प्रोसेस आया है दैट इज P2, और हमारा P2 कितना चलेगा, 3 मिली सेकेंड्स के लिए। और कितना हो गया, 21। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, एग्जिट टाइम निकालते हैं। एग्जिट टाइम क्या होता है, जहां भी हमारा प्रोसेस एंड करता है दैट इज कॉल्ड एग्जिट टाइम। P1 हमारा कहाँ पे कंप्लीट हुआ, 18 पर, तो इसका एग्जिट टाइम क्या हो गया, 18। P2 हमारा कहाँ कंप्लीट हुआ है, 21 पर। P3 हमारा कहाँ कंप्लीट हुआ है, 10 पर। और P4 हमारा कहाँ कंप्लीट हुआ है, 14 पर। अब हमें टर्न अराउंड टाइम निकालना है। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। आपके पास एग्जिट टाइम भी गिवन है और अराइवल टाइम भी गिवन है। अराइवल टाइम क्या है, सभी का 0 है, तो हमारा दैट्स वाई सेम ही वैल्यूज आ जाएंगी। कोई और होगा अराइवल टाइम देन डिफरेंट आएंगी, बट यहाँ पे तो 18 माइनस 0 18 हो गया, 21 माइनस 0 21 हो गया, राइट। उसके बाद हमें निकालना है वेटिंग टाइम। एक और पेज ऐड कर लेते हैं। वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं,
टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ओके, टर्न अराउंड टाइम हमारा 18 दे रखा था और हमें वेटिंग टाइम निकालना था, तो कितना हो गया 18 माइनस, कितना हो गया 18 माइनस 8, तो कितना हो गया 10। अब हमारे पास टर्न अराउंड टाइम कितना दे रखा है 21, तो 21 माइनस 7 कितना हो गया 14। P3 में हमारी क्या वैल्यू दे रखी थी, बर्स्ट टाइम कितना दे रखा है 10, 10 माइनस कितना 2, कितना हो गया 8, और 14 माइनस 4 कितना हो गया 10। ओके, यही हो गया ना। अब हम क्या निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम माइनस कर देंगे। आपने ये P1 के लिए निकाला, फिर P2, ऐसे ही सभी के लिए लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। कैसे निकलता है एवरेज टर्न अराउंड टाइम, वैसे ही क्वेश्चन गेट का है जिसमें हमारा उसने क्या पूछा है, राउंड रॉबिन और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट से इसको सॉल्व करना है और उसका डिफरेंस निकालना है। बट अभी हम क्या देख रहे हैं, राउंड रॉबिन कैसे सॉल्व करते हैं। सॉरी 14 यहाँ लिख लीजिए, प्लस डिवाइड किसे करते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस होते हैं। एवरेज निकालने का फॉर्मूला यही है कि हम क्या करेंगे, सारे जितने भी टर्न अराउंड टाइम्स है उनको ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ प्रोसेसेस से। तो कितना है 18 प्लस 21 प्लस 10 प्लस 4, कितना आ गया